नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में परिमित संख्याओं का दशमलव प्रसार और अपरिमित संख्याओं का दशमलव प्रसार और इसमें उदाहरण नंबर 5 और 6 को हल करेंगे। तो अब सबसे पहले देखेंगे हम परिमित संख्याओं का दशमलव प्रसार। ये हम नंबर ऑफ सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो आप शुरुआत करेंगे हम उदाहरण नंबर 5 से। उदाहरण नंबर 5, 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। अपन को इनके दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, तो अपन क्या करेंगे, 10/3, 10 में 3 का भाग देंगे। 10 में अपन ने 3 का भाग दिया, 3 3 9, शेष 1 बच गए। अब भाग नहीं जाएगा, लगाई दशमलव, अब उतारी 0, 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर लगाएंगे 0, फिर 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर लगाएंगे 0, फिर 3। इस प्रकार ये आते ही चलेंगे। यानी अपन ने देख लिया कि 10/3 का जो दशमलव प्रसार होगा वो आएगा 3.333। ऐसी डॉट 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 संख्या आती चली जाएगी। अब देखते हैं अपन 7/8, यानी हम 7 में 8 का भाग देते हैं, भाग नहीं जाएगा, भाग टूटेगा 0, लगाएंगे दशमलव, उतारेंगे 0। अब जाएगा 8 8 8 64, बचेगा 6, उतारेंगे 0, 8 7 56, बचेगा 4, उतारेंगे 0, 8 5 40। यानी जब हमने 7/8 का दशमलव प्रसार किया, यानी 7 में 8 का भाग दिया, तो शेषफल 0 आ गया। यानी अपने पास आ गया 7/8 का मान 0.875। अब देखते हैं 1/7। अब 1/7 में 1 में वही 7 का भाग देते हैं, भाग टूटेगा 0, लगाएंगे पॉइंट, उतारेंगे 0, 7 एकम 7, बचेंगे 3, उतारेंगे 0, 7 चौको 28, फिर 2, उतारेंगे 0, 7 दूनी 14, फिर बचेंगे 6, उतारेंगे 0, 8 7 56, बचेंगे 4, उतारेंगे 0, 7 5 35, बचेंगे 5, उतारेंगे 0, 7 7 49, फिर वही 1। अब वापस ये वापस आएगा, यानी यही संख्या दोबारा आ जाएगी पूरी पूरी, क्योंकि 1 आ गए, वही उतारेंगे 0, फिर वही 7 बार, फिर वही 3, फिर वही 0, फिर 28। ऐसे यही संख्या बार बार रिपीट होगी। यानी अपन ने ये देखा है कि 1/7 का जो मान आ गया वो आ गया 0.142857 डॉट 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 डॉट। यही संख्या बार बार रिपीट होगी, यानी फिर बाद में वो दोबारा आ जाएगा 14 28 57, चलती रहेगी फिर यही। इसको मतलब हम ये कह सकते हैं कि 0.142857 ये संख्या रिपीट होगी, तो इस पर बार लिख देते हैं, क्योंकि बार बार इस संख्या की पुनरावृत्ति होगी। अब हमने क्या देखा इन तीनों से, हमने ये देखा कि जब हमने 10 में 3 का भाग दिया 0.3 में, तो ये क्या है 3.333, यानी 3.3 पर बार। अब ये 3 3 की रिपोर्ट होंगे। इसको देखो, यहाँ पर शेषफल 0 भी नहीं आ रहा, अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसे जो दशमलव प्रसार है उनको हम बोलते हैं अशांत, और अंकों की पुनरावृत्ति होती है इसलिए आवर्ती। तो ऐसे दशमलव प्रसारों को हम क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती। किसी संख्या में भाग देते हैं, भागफल 0 भी नहीं होता और अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होती है, यानी वही अंक बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको बोलते हैं अशांत आवर्ती। ऐसा इसमें देखा गया 1/7 में, ये 0.142857, फिर वापस दोबारा आ गया 142857, तो हमने लिख दिया 0.142857 पर बार, क्योंकि यही संख्या बार बार अब आगे रिपीट होगी और शेषफल 0 भी नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। अब हमने ये देखा, ये देखो 7/8 में जब भाग दिया
तो भागफल पूरी बार गया और शेषफल शून्य हो गया। ऐसी संख्या 7/8 का दशमलव प्रसार आया 0.875। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। तो इसका होगा शांत दशमलव, इनका होगा अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती ये परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत, पहला नंबर अशांत आवर्ती और दूसरा प्रकार होता है शांत दशमलव प्रसार। ये दो प्रकार के परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार होते हैं। यही था हमारा उदाहरण नंबर 5। उदाहरण 6 दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। हम इस संख्या को P/Q के रूप में लिखना है। संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है? 3.142678। इसको हमको दशमलव परमेय संख्या के रूप में लिखना है P/Q के रूप में। तो इसको हमको किसके रूप में लिखना है? P/Q के रूप में लिखना है और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी P और Q पूर्णांक होने चाहिए और निश्चय का जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अपन को ये संख्या, इससे अपन क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 1 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद जितने अंक है उतनी 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 और इन संख्याओं को जो कहते हैं पॉइंट हटा के लिख देंगे, क्योंकि पॉइंट लगेगा नीचे 0 आ गई। अब ये हमने इसको क्या लिख दिया? P/Q के रूप में। क्या होगी ये संख्या? P/Q के रूप में होगी और Q नीचे जो हर है वो 0 भी नहीं है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? यह P/Q के रूप की एक संख्या है, रूप की एक संख्या है जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए दी गई संख्या एक परिमेय संख्या है। कुछ नहीं करना, इसको हमको P/Q के रूप में लिख दिया है।